गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ तो केवल आपके आशीर्वाद से, आप जो देश भर में आह्वान करते हैं उसी का असर मेरे ऊपर पड़ा, जो मैं आज आपके सामने कुछ बोलने लायक भी रह गया हूँ। बताओ। महाराज जी, आप कहते हैं वंशा अनुगत कुछ बीमारियां होती है। हाँ, वंशानुगत जेनेटिक बीमारी। मैं उसी से पीड़ित था। क्या बीमारी थी? मुझे सांस की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम थी। मेरी माँ बताती थी कि मैं जब जन्म लिया था उसके कुछ समय बाद ही सांस की समस्या हो गई थी। छोटे बच्चों को ही हो जाती है। अब मेरी उम्र 60 प्लस जा रही है। 60 प्लस। और उस समय देश में क्या व्यवस्था रही होगी यह आप लोग समझ सकते हैं। अरे हम भी तुम्हारे साथ के, मुझे चिंता मत करो। डॉक्टर सांस जब जाने लगता था तो अपने मुंह से फूंक के मेरा सांस वापस करते थे। हे राम, इतनी बुरी हाल थी। अब क्या हाल है? मैं धीरे धीरे जब बढ़ा, जवान हुआ, गांव के ही लोगों ने कहा कि हैदराबाद में मछली की दवा मिलती है। ये मछली वाली दवाई का बड़ा बखेड़ा चलता वहां चले जाओ, ठीक हो जाओगे। फिर मैं 2 वर्ष लगातार वहां गया, जिंदा मछली के मुंह में दवाई दे के और उसको मुंह में डाल के निगलवा दिया जाता था, किंतु उससे भी हमें ज्यादा वर्षों तक लाभ नहीं मिला। 2000 ईस्वी में मेरे घर में एक छोटा टीवी आया और उसी समय 2000 में छोटा टीवी आ गया। जी, उसके बाद अनायास ही जब मैं टीवी देखा करता था, एक दिन स्वामी जी को देख लिया। और इनकी बातों में इतनी जज्बा थी, इतना मनोबल बढ़ाने का उत्साह मन में आ जाता था। तो बढ़ाते हम और उत्साह केवल बीमारी पर, अनेक बीमारी पर आप बोलते थे, उसमें हमारा भी बीमारी निकला। तुम्हारा बीमारी निकला? महाराज जी, मैंने 2-1 दिन तो उस पर सुनने में ही बिता दिया, उसके बाद आपको देख के करने लगा, शुरू कर दिया। हाँ। महाराज जी, मैं क्या बताऊं, 6 महीने के अंदर बिना किसी दवा के 80% से ज्यादा लाभ मिल गया। जो सांस की हमें प्रॉब्लम थी वह बिल्कुल बिना दवा के और उस समय दवा ही क्या रहता था, कुछ अंग्रेजी दवाई लिया करते थे जब ज्यादा परेशानी होता था। वो सब। और मेरा धीरे धीरे इनहेलर छूट गया। महाराज जी का 2004 में हमारे जिला में कार्यक्रम हुआ। कौन से जिले से हो तुम? 2004 में भागलपुर जिला। भागलपुर में जी। वो हमारे दुबे जी है ना, क्या नाम है? जी जी जी, चौबे जी अश्विनी चौबे जी, उन्होंने करवाया। जी जी, चलो, बहुत उस शिविर को हमने पूरे समय तक आनंद है ना जी। अब आ जाओ, उनको दे दो, लंबा हो जाएगा। लेकिन लंबी बीमारी, अब मेंबर भी बन गए। बोले बाबा जी ने जिंदगी दी तो लाइफ मेंबर। गोधन से ही हम अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। गोधन पीते हैं सारा जी, अभी आप जब से निकाले हैं और उसी से हमारा जो है दिन का शुरुआत होता है। महाराज जी, लो गोधन अर्क पीते हैं। आह्वान करते हैं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए। मेरे घर में 5 से 10 हजार जो भी खर्च बजट का होता है, टूथपेस्ट से लेके किचन तक, वो सारा पतंजलि का ही मैं ले जाता हूँ। क्या बात। और महाराज जी, आपका कोई भी नया प्रोडक्ट जब आता है खाने पीने का, मैं तुरंत स्टोर पर पहुंच जाता हूं और वहां उपलब्ध नहीं होता है। बोलते हैं भाई प्रतीक्षा करो, अभी बाबा तो निकाल ही रहे हैं, 2-4 दिन 10 दिन के बाद जरूर मिलेगा। मैं अपने पोते को बाल प्रास, कोलेजन प्रास इत्यादि पूरा खिलाते हैं बाबा। ये लोग खुद खाते हैं। और पूरे देश को हम ये आह्वान करते हैं कि देश का पैसा जो हमारे महाराज जी देश में रखना चाहते हैं, इसमें आप अवश्य सहयोग कीजिए, अवश्य सहयोग कीजिए।